और इसीलिए जो सदगुरु आकार देना चाहते थे, जो सदगुरु चाहते थे, वही आकार था, वही आकार दे पाए। या तो सदगुरु की दृष्टि ने उसे खो दिया। इसीलिए जब समर्थ पुरुष की दृष्टि पड़ी तो धर्मदास साहब, अभी आपने भजन सुना, तो उस भजन में कुछ ऐसे महत्व है कि साहेब मेरा एक निवेदन है। तो कहता है धर्मदास साहब जैसा शिष्य यही निवेदन कर सकता कि मेरी एक अर्जी है, मेरी प्रार्थना है। तो सदगुरु ने ध्यान से सुना कि ये कुछ कहना चाहता है, कुछ निवेदन, कुछ आग्रह कर। तो उसने निवेदन किया कि मुझे सदगुरु कुछ निवेदन करना है। गुरु ने कहा बोलो, क्या तुम्हारे मन के क्या भाव? तो शिष्य ने सोचा कि मैं क्या कहूं, मैं कौन से शब्द का इस्तेमाल करूं कि गुरुदेव को पता चल जाए मेरी बात का। अब वो ये कहे कि मैं अमुक कुल में जन्म लिया, ये मेरे पूर्वज थे, ऐसा मेरा परिवार था, ये मेरी शिक्षा थी, ये मेरा व्यापार था, ये मेरा उम्दा था, ये सब परिचय तो देना मुश्किल है। तो इसलिए उसने ये सोचा कि मैं गुरु देव से क्या अर्ज करूं कि गुरु मेरी पात्रता को पहचाने। इसलिए उसने एक ही अर्ज किया, वो बहुत कीमती है, वो समझना चाहिए। समर्थ सदगुरु पास हो तो शिष्य क्या अर्ज कर सकता है? ये सब चीजें बताए कि मैं सोजत से आया, मेरी मेहंदी फैक्ट्री है, मेरी पता नहीं क्या क्या गाड़ियां चलती है, मेरी फैक्ट्री है कि पता नहीं क्या क्या। उसने एक अर्ज किया, उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि भक्ति के पथ पर जो जरूरी है उसको वहां से तुम्हें ढूंढना है। सदगुरु और शिष्य के बीच में जो श्रेष्ठ है उसको ढूंढना है। ये सब परिचय उसने नहीं, उसने एक निवेदन किया, गुरुदेव मुझे इस चरणों में बैठने के लिए जगह दे। ये निवेदन कि मैं इस चरणों के पास बैठ सकूं, बस उतनी आज्ञा है। लेकिन ये शब्द वो सब कुछ बयान कर दिया। सामने वाले का सारा परिचय, क्योंकि भक्ति के मार्ग में यही परिचय। संसार के मार्ग में तुम अपने बायोडाटा देना पड़ता है, लेकिन भक्ति के मार्ग में यही देना पड़ता है। इसको सीखो, ये सीखना जरूरी है। भक्ति के मार्ग में हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या ध्वनित हो रहा है, कौन सी प्रतिध्वनि पैदा हो रही है। तो उस परम शिष्य ने अपने सद्गुरु से एक अर्ज किया कि हे सद्गुरु, मुझे इस चरणों के पास बैठने की आज्ञा। एक चावल के एक दाने से माताएं समझ लेती है कि चावल पका है।
सब दाने को यदि वो टटोलने लगे तो न चावल बनेगा और न वो बना पाएगा। शिष्य के उस वचन से सद्गुरु ने समझ लिया कि ये कौन सा अधिकारी है, ये कौन सा पात्र है। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक स्टेज की जरूरत पड़ती है। शिष्य के जीवन का भी एक स्टेज है और वो स्टेज का पता सद्गुरु को उसके एक वचन से चल गया। इसीलिए साहब कहते हैं बोलत ही पहचानिए साहु चोर की घाट, अंदर की करनी बसे नित्य मुक्ति बाट। अंदर जो कुछ भी है, अंदर जो भी पूंजी है तुम्हारे पास, वो तुम बोलते हो वहीं से निकल जाएगा। बाकी कुछ दूसरा बोलना पड़ता। तो धर्मदास साहब ने जब सद्गुरु से निवेदन किया कि सद्गुरु मुझे इस चरणों के पास बैठने की आज्ञा दे। सद्गुरु का ये दृष्टि उस पर पड़ी। सद्गुरु ने देखा एक शिष्य को, और ये भी बड़ी उत्तम विधि है कि सद्गुरु अपने शिष्य को पूरी दृष्टि से देख सके, पूरी दृष्टि से, और पूरी दृष्टि से देखने के बाद ही सद्गुरु को ये एहसास हो जाता कि ये पात्र कौन सा है। इसलिए धर्मदास साहेब चरणों के पास बैठने की अनुमति प्राप्त किए और उसके बाद विनम्र होकर सेवा भाव और समर्पण भाव, लगन के भाव से साहिब के समीप वो विराजित होते हैं। उसके बाद गुरु और शिष्य की जो एक प्रारंभ से लेकर और अंतिम जो संवाद है, शुरू से लेकर आखिरी तक का जो संवाद, वो गुरु और शिष्य के बीच किस विधि से, मर्यादा की। इस जगत में धनी धर्मदास साहिब ने ज्ञान तो प्राप्त किया, लेकिन इस जगत में गुरु मर्यादा को भी इस ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम से निर्मित किया है। गुरु मर्यादा का निर्माण हुआ और यही ज्ञान तो गुरु से बहुत लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन संसार के लिए, आगे आने वाले के लिए एक शिष्य ज्ञान को धारण तो करता है, लेकिन गुरु मर्यादा को भी निर्मित कर देता है। उसका श्रेय ज्यादा नहीं करता। ज्ञान उसने पाया, लेकिन गुरु मर्यादा को भी उसने निर्मित किया, स्थापित किया। हम भी जब जब ज्ञान की भूमिका में प्रवेश करते हैं तो गुरु मर्यादा को हमें भी निर्मित करना है। हम भी निर्मित करते हैं गुरु मर्यादा, और उस मर्यादा के साथ धनी धर्मदास साहिब, आप जानते हो उनकी कर्म की जो भूमिका रही, कोई ऐसी भूमिका से आए थे जिसे हम व्यापारी कहते हैं। उनके जीवन में व्यापार की भूमिका रही। एक बहुत रहस्य और श्रेष्ठ जो भूमिका थी, एक तो वो था कि जब वो व्यापार के मार्ग पे थे तो वहां भी सबसे ऊंचाई पर थे।
वो सबसे ऊंचाई है। आज जब भक्ति के मार्ग पर आए तो ये ध्यान देना, आज भी वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। इसलिए कोई ये कहे कि धर्मदास साहब व्यापार में प्रवीण थे, वो जीवन का एक पक्ष, जीवन का एक अध्याय था। उस अध्याय को उसने दोहराया है। मैं ये नहीं कर सकता कि वो बनिया थे, व्यापारी थे, तो जीवन के अध्याय को उसने भक्ति के अध्याय में भी लागू किया, ऐसा नहीं। उस दृष्टि से हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। व्यापार का जीवन एक अलग अध्याय, उसको कभी भी उसने यहाँ लाने नहीं दिया। यदि यहाँ उसको वो लाता तो चरणों के नीचे बैठने का अरदास नहीं करता। वो अध्याय उसने छोड़ दिया। उस अध्याय को उसने पहले ही चढ़ा दिया। हम कहते हैं 56 करोड़ की दौलत लुटाना ये सबकी बस की बात। उस अध्याय को छोड़ देना, विस्मृत कर देना, ये सबके बस की बात। सदगुरु से प्रीत लगाना सबके बस की, वो अध्याय उसने छोड़ दिया। और इसीलिए जब गुरु के शरण में आया तो ये दूसरे जन्म की शुरुआत होती। और दूसरे जन्म की शुरुआत जब हुई तो उन्होंने अपने सद्गुरु से केवल विनय और प्रार्थना करते चले, मुझे आपकी कृपा चाहिए, तो वे विनय और प्रार्थना से, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, तो वो भी विनय और प्रार्थना से, मुझे आपकी कृपा भी चाहिए, तो विनय और प्रार्थना से। इसलिए वहां वो व्यापार करता था, मतलब कुछ लो तो कुछ दो, कुछ लो तो कुछ दो, तभी तो व्यापार होता। सब व्यापारी बैठे हैं, कुछ लो तो कुछ दो, तभी व्यापार होता है। लेकिन यहाँ सदगुरु के समीप जब वो बैठता है तो जो भी सदगुरु से प्राप्त हो वो विनय पूर्वक प्राप्त करता है, प्रार्थना से, विनती से। ये कौन से भाव को दर्शाता है, ये कौन सी अवस्था को दर्शाता है? विनय और प्रार्थना एक शिष्य की सबसे सरलतम सहजतम अवस्था को दर्शाता है। और गुरु के पास बैठकर विनय पूर्वक, विनती पूर्वक जीवन में कुछ पाना है, प्राप्त करना है, तो उसने कहा ये मेरा श्रम नहीं, हे गुरुदेव मैं श्रम से नहीं पा रहा हूं। बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मन में हो जाए मेरा बांधवगढ़ है, मैं ये व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं ये सेवा कर रहा हूँ, मैंने ये किया, उसके बाद थोड़ा सत्संग आपने सुना दिया, मन ये कर सकता, लेकिन मन ने ऐसा। यही तो धर्मदास साहब की जीत होती है कि जो भी हुआ उसमें विनय, विनम्रता है, समर्पण है कि गुरु ने कृपा की, वो उनकी कृपा है, मेरा इसमें नहीं। इसलिए जब भी जो भी प्रसंग हुआ है उसमें विनती है, विनय है, प्रार्थना, अनुनय है, लघुता है, ये सब चीजें उसमें दिखाई पड़ती।
क्योंकि आगे जो महानता, जिस महानता की चर्चा होगी वो ऐसे नहीं होती है, इस विनय से वो महानता है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभुत्व, ये लघुता है, ये विनम्रता है। तो जब इस मर्यादा को उन्होंने सदगुरु के चरणों के नीचे बैठकर पालन किया है, विनती से, अनुनय विनय से, फिर अंत में उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैंने इस जीवन को तो आपके चरणों के समीप सौंप दिया, अब इसे आप कंचन बना देते, पारस बना देते, अपने स्वरूप में बना देते, क्या बनाते हो वो आपके हाथ में, वो मेरे हाथ में नहीं। इसलिए अब मैं मांगूंगा, मैं अब मांगूंगा भी। मेरी याचना पूरी हो चुकी। एक अरदास मैंने किया था कि गुरुदेव आपके चरणों के नीचे बैठने का अरदास जरूर किया था। इसके बाद मुझ पर जो भी कृपा करनी है वो आप एक शिष्य पर जो कृपा कर सकते हैं वो कृपा कर दीजिए। इसके लिए मैं मांगने नहीं। ऐसे तो बहुत संवाद हुए कबीर साहब और धर्मदास साहब के बीच में, लेकिन ये संवाद किसके लिए था? ये संवाद स्वयं के लिए नहीं। वो बार बार ये कहते हैं कि हे सद्गुरु, मैं तो आपके चरणों के पास बैठा हूं, चरणों में मैंने जीवन समर्पित कर दिया, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मेरी क्या गति होनी है कि नहीं होनी, क्योंकि मैं तो चरणों में समर्पित हूं। जो भी गति मेरी होगी अब वो सद्गुरु के हाथ से ही होगी, इसलिए मेरी मांग समाप्त हो चुकी। लेकिन मेरे पीछे जो जीव, मेरे जैसे अनंत जीव हैं इस जगत में सद्गुरु, उसके लिए आप ऐसा आशीर्वाद, ऐसी भूमिका देना कि इस डोर को पकड़ करके अनंत अनंत जीव जो है इस अमर लोक की यात्रा कर सके। ये उसने निवेदन किया। उस निवेदन के कारण ही ये वार्ता समग्र रूप में बन पाया। ये वार्ता को आकार मिला, कबीर सागर के रूप में, बोध सागर के रूप में, अनुराग सागर के रूप में, इन सागर के रूप में इस वार्ता स्थान मिला। बाकी धर्मदास साहब ने सद्गुरु के चरणों के नीचे बैठकर स्वयं को जैसे पानी में जो चीजें मिल जाती है वो उसी रंग में समाहित होता है। तो ऐसे ही उन्होंने सद्गुरु के पास अपने को समर्पित कर दिया, उसी रंग में वो समाहित। इसलिए उसकी जो पीड़ा थी, उसका जो दुख था, वो मिटे न मिटे इसके लिए उसको फिक्र नहीं थी, वो तो सद्गुरु को फिक्र थी। क्योंकि वो तो चरणों के नीचे बैठ सकूं, ये निवेदन और आग्रह से उसने अपनी भूमिका को स्थान दिया। तो सद्गुरु की इस कृपा को उसने प्राप्त किया और प्राप्त करके एक जो सबसे महत्व गणेशदास साहिब को साहिब के ज्ञान से, उपदेश से प्राप्त हुआ, वो ये है कि उन्होंने
गुरु आज्ञा को, सदगुरु के उपदेश को पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये सबसे बड़ी बात है। पीछे मुड़ा नहीं, आगे ही चलता चला, क्योंकि आगे जाने का उपदेश सदगुरु से मिला। ये सबसे बड़ी विशेषता है। आगे की उन्होंने यात्रा की और जितना रहस्य उसने साहिब से पाया था, उस सभी रहस्यों को इस जगत में आने वाले हंसों के लिए चूड़ामणि नाम साहिब के कंधों पर रख दिया। चूड़ामणि नाम साहिब के कंधों पर रख दिया कि ये भार तुम वहन कर। इसलिए जो वंश की शुरुआत होती है वो धर्मदास साहब से नहीं, वंश की शुरुआत चूड़ामणि नाम से। वंश की शुरुआत किससे होती है? चूड़ामणि नाम से। क्योंकि जो भार वहन करना है वो किसकी जिम्मे में है? वो वंश की जिम्मे। तो वो चूड़ामणि नाम साहब की जिम्मे में है। इस भार को वहन करना, पंथ के भार को वहन करना और पंथ की जो शिक्षा और मर्यादा है उसको स्थापित करना, उसको इस जन जन तक पहुंचाना, ये चूड़ामणि नाम साहिब के कंधे पर। और धर्मदास साहिब ने जो सदगुरु से पाया वैसे के वैसे, जैसा उन्होंने पाया था, जैसा उसने लगाया था, उसी अनुरूप, जैसे छाया की तरह शरीर की एक छाया होती है, उस छाया की तरह इस संसार से वो विदा हो गया। और फिर भी जगत में धनी धर्मदास साहिब का नाम। इसीलिए कहते हैं यो साधु संसार में कमला जन्म। मेरे साधु इस संसार में वैसे ही विचरण करते हैं जैसे जल में कमल का निवास होता है, कमल का जीवन होता है। ऐसे ही धर्मदास साहिब जब तक रहे गुरु के चरणों में बैठने के बाद जल में कमल बन गए। इसीलिए कोई क्रिया, कोई कलाप, कोई अतिरिक्त किसी प्रकार का आयोजन धर्मदास साहिब के जीवन से नहीं हुआ। वो जो भी हुआ है वो चूड़ामणि नाम साहिब के जीवन से। तो मैं समझता हूं भक्ति की जो साक्षी अवस्था है, भक्ति की जो पूंजी अवस्था है वो धर्मदास, और उस भक्ति की कुंजी से वंश को केवल उस खजाना से उस साधन को प्राप्त करना, वो भक्ति की एक पूंजी थी। धर्मदास सदगुरु से जो पूंजी प्राप्त किया शाश्वत उसके स्वरूप के रूप में थे। बाकी वहां से पूंजी की जो व्यवस्था थी, इसलिए उसने कहा साहब मेरे लिए कोई चिंता नहीं, मुझे अपने लिए किसी भी रंज मात्र का भी मेरे मन में कोई अभिलाषा नहीं, क्योंकि मैं तो जान रहा हूं, मैंने अनुभव कर लिया है कि मेरे शीश पर मेरे समर्थ पुरुष का हाथ है। इसलिए मैं वो भक्ति के पूंजी स्वरूप, और पूंजी स्वरूप में उन्होंने सदगुरु से ये अमर लोक की संपदा प्राप्त की। इसलिए ये कहा जाता है यह तन विष की बेलवी गुरु अमृत के खान, शीश दी जो गुरु मिले तो भी सस्ता
इसका प्रतीक है कि गुरु अमृत के खान है, गुरु अमृत तुल्य है और जन्म की कोई गिनती नहीं, कितने जन्मों की यात्रा हो, उस विश्वलता की कोई सीमा नहीं है कि वो कहाँ तक फैल जाए। इसलिए वो कहते हैं यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। ये जगत को उसने संदेश दिया। जो अमृत स्वरूप सद्गुरु हैं, यदि उनका मिलन हो, उनका दर्शन हो, तो ये समझना इस जन्म में ये तुम्हारा अवसर, ये सौदा सस्ता है, ये महंगा नहीं, लेकिन ये बोध होना चाहिए, ये ख्याल आना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले कहा ये ख्याल, ये स्मरण कब आता है? उस स्टेज पर ही ये ख्याल और स्मरण आता है जिस स्टेज पर धनीधर दास साहब। और दूसरी एक और महत्व की का जो संदेश है वो ये, चलो धर्मदास साहब सुकृत अंश थे, लेकिन जगत में सब सुकृत अंश नहीं, जगत में सभी सुकृत अंश नहीं। एक तो सद्गुरु समर्थ पुरुष थे, तो उनका जो तेज था, उस तेज के प्रभाव से जीव प्रभावित होता। एक तो वो भी ना। दूसरी चीज, धर्मदास साहब सुकृत अंश थे, तो शब्द कहता है 70 युग आज आगे चले खोज किन्ह धर्मदास। तो अमरलोक से जब ये आदेश हुआ, हे ज्ञानी पुरुष तुम उस जगत में जाओ, उस जगत में मेरा सुकृत अंश है। सुकृत अंश जरूर है, लेकिन कोई न कोई अवरोध के कारण वो मैं सुकृत अंश हूं, ये वो विस्मृत हो चुका, वो भूल चुका है। इसलिए जाओ उस सुकृत अंश को ये पहले उपदेश दे। तो साहेब का वचन, धर्मदास 70 युग बीत चुका, एक दो युग नहीं, 70 युग बीता है। और 70 युग की जो यात्रा हुई है, उसके बाद तुम्हारा मेरा मिलन, तुम्हारा और मेरा मिलन होगा। तो ये तो सुकृत अंश के मिलन के कारण जो भक्ति के बीज थे, उसको धर्मदास साहब के जीवन में वो अंकुरित हो। इसके लिए वो भक्ति की पूंजी बन गई। और वहीं से ही